एक हाफ लाइफ के लिए मैंने बताया था आपको, तो समझ में ही कहाँ से आ जाएगा, बातें तो उधर से ही आती रहती है। थोड़ा सही बैठो, इधर घूम करके साइड में बैठो, और इधर बैठो, वहाँ जमात मत लगाओ। कृष्णा इधर आओ, इधर आओ कृष्णा, उठ करके यहाँ पर। कृष्णा आप भी इधर आओ। अभिषेक, अरे यहाँ बैठने में क्या प्रॉब्लम है, वहां से उठो, इधर आओ। अभी हाफ लाइफ क्या बताया था, बताओ भी, ये क्या नाम है इसका आपका, वो उधर कॉर्नर पे बैठी है अनुष्का, बताओ क्या बताया था मैंने, कुछ बताया था, कुछ तो बताया होगा, कुछ समझ में आया होगा, बताओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। रेट इज 50%, रेट 50% रह जाए, रिएक्टेड 50% रह जाएगा। अच्छा, तो आगे कुछ बताया था, नहीं बताया था, बताया तो था, खैर कोई बात नहीं। सुनो सुनो, जिसकी बात समझ में आया तो उसको बोलो, और बोलते भी हो, लेकिन तुम्हारे बहाने तुम्हारी तरह होते हैं स्पेशल, क्या की बात है। हाफ लाइफ क्या होता है, उसको हम टी हाफ से भी शो करते हैं। हाफ लाइफ में दो तीन चीजें हैं कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है कि और प्रोडक्ट में चेंज होता था, तो हाफ लाइफ इज द पीरियड इन विच reactant remains half। क्या कहा मैंने, half life is the time period in which reactant remains half, right? क्लियर होगी बात, किसकी समझ में ये चीज नहीं आई, आ गई, ठीक। इसको लिखवा दिया था आपने, लिख लिया हो, ये चीज भी मैंने बता दी थी आपको, फिर से मैं बता देता हूँ। एक यहाँ पर है, क्या है, इनिशियल, इनिशियल टेम्परेचर अगर मान लीजिए तो इनिशियल टी है, इनिशियल टाइम पर वो T0 हो गया, और T0 पर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन था रिएक्टेंट का वो कितना था, और एट फाइनल टाइम या आफ्टर टाइम ऑफ इंटरवल, इसको आप कह सकते हो 80 लिख सकते हो। ये था आपका 50% रह गया, तो माइनस के नॉट हाफ चला गया। बोलो, अरे यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना, राइट। अब दूसरी चीज इसमें एक और बताई थी हमने, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रहा, तो 80, ये कितना हो गया आपका, 80 कितना हो गया बताओ, 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, अरे भाई हाफ रह गया, नहीं रह गया, एट टेम्परेचर T पर, वो टाइम T पर, टेम्परेचर नहीं, टाइम T पर कितनी रह जाएगी, ये हाफ रह जाएगी, तो K नॉट अपॉन 2। बोलो, ये चीज क्लियर है। अच्छा, टाइम कितना होगा, T इक्वल टू कितना हो जाएगा, T हो, बताओ। अब इसके लिए आप इंटीग्रेटेड वेट ला लिख दो। अब अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं ना मैं कर लेता हूँ केमिस्ट्री में, जब तक रिवीजन नहीं होगी तब तक न समझ में आएगा।
अब इसके लिए रिएक्शन के लिए आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है? बोलो। AT इक्वल टू A0 माइनस KT, कुछ ऐसा ही तो आया था। अरे आया था नहीं, अगर आपने पहले की क्लास ली है तो यही तो आया था। अब ये इस रिएक्शन के लिए जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए आपका KT, अब इसमें वैल्यू रखो। KT की वैल्यू आपकी कितनी है? A0/2, ये आपका कितना हो गया? A0 माइनस KT का T का कितना हो गया? T हाफ हो गया। अरे बोलो, समझ में आ गई इतनी बात? हाँ ना बोलो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी बोलो। अनुष्का आगे समझ, आपको भी प्रॉब्लम रहती है, आप जरा बताओ। आगे नहीं आगे, प्रॉब्लम घर में रहती है, प्रॉब्लम होती भी नहीं कुछ। अगर मार्क्स बहुत अच्छे आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अब क्या ही करो। ठीक है, नेक्स्ट पेपर बहुत इजी बनाएंगे ना, उसमें सभी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये आपका ये आप बता रहे हो ना, ये कहाँ से आ गई? ये कह रहे हो? हमको टेम्परेचर को टाइम टी पर निकाले तो वो टी हाफ हो जाएगा। हाफ लाइफ निकाल रहे हो तो हाफ लाइफ के टाइम कितना हो गया? टी हाफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? टी 0 तो होगा, टी तो वो होगा, टाइम कितना रहा आपका? बोलो बोलो। हाँ, इससे पहले ये देखो, ये कैसे आया? ये रेट ला आपको फिर से पढ़ने की जरूरत होगी। अगर नहीं समझ में आया पहले इसको समझ लो, फिर मैं समझा दूँ। पहले इसे समझ लो, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अब इसको आप इजी करो थोड़ा सा। A0/2 माइनस का A0 आ जाएगा, माइनस KT का नहीं होगा। बोलो, ये इक्वल का साइन है, माइनस KT होगा, बताइए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस A0/2 इक्वल टू माइनस KT होगा नहीं? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, KT हाफ है, तो ये T हाफ हो जाएगा, KT हाफ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? बताओ। तो इसका मतलब ये हो गया A0/2 इक्वल टू KT हाफ। बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? जो इक्वेशन आई उसी को हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या हो सकता है? जो 2 है इधर का वो उधर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? या 2 से हम क्या करें? क्या कर सकते हैं बताओ? इसमें हमें T हाफ निकालना है, और T हाफ निकालने के लिए क्या करो? इसे निकालना है T हाफ, और T हाफ इक्वल टू A0/2, ये K जो है इधर आ जाएगा, 2K आ जाएगा, राइट? T हाफ निकालने के ये आ गया हाफ लाइफ। अगर क्वेश्चन में कहे कि 3/4 रह जाएगा
तो आप क्या करोगे, यहाँ पर t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4, सॉरी 3/4 इक्वल टू कितनी रह जाएगी, A0/K, और ये 3/4। जितनी परसेंट में कहे उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, आपका इजी मेथड है, इस मेथड से आप टी ऑफ निकाल सकते हो। ऑफलाइन समझ में आ गई कहाँ से ये आ गया, कैसे आप निकालोगे, बोलो। अब एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको आप सॉल्व करें। Half life period of a substance लगा लो, या फिर आप रिएक्टेंट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इस 50 मिनट्स, कितने मिनट से है, 50 मिनट। ये क्या दिया है आपका, टी हाफ दिया है, क्या दिया है भाई, टी हाफ के दिया। दूसरा इसमें कहता है एट ए सर्टेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एट अ सर्टेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल मतलब क्या हो गया, एक जो हमने, इसका मतलब क्या हुआ, A0 हो गया, ठीक है। उस पे क्या था, कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस टू हाफ, कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। Half life becomes 25 minutes. Find the order of reaction. क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करो। कहता है कि कोई भी एक हाफ लाइफ पीरियड था, उसका कितना था, 50 मिनट था, सब्सटेंस इज 50 मिनट, राइट, एट ए सर्टेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जब 50% रह गए, इसके बाद में रिड्यूस्ड हो जाता है, कौन सा, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि जो 50 मिनट था उसका, 50 मिनट्स में जो भी आपका, मान लीजिए A0 था, A0 का हाफ रह गया 50 मिनट्स। अब कहता है इसके बाद में रिड्यूस टू हाफ, क्या हो गया, फिर रिड्यूस हो गया, हाफ लाइफ बिकम्स 25 मिनट्स, और अब रिड्यूस होने के बाद में इसका, किसकी बात कर रहा है, A0 हाफ, ये अगेन कितना हो गया, ये जो टी हाफ हो गया इसके लिए, ये आपका हो गया 25 मिनट्स हो गया। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में जो भी आपका होगा, जो हाफ लाइफ है, तो हाफ लाइफ भी रिड्यूस होता जाएगा, वो भी हाफ होता है। अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन यहाँ पर हमने दिया
कोई कंसंट्रेशन लेनी है, और रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए उसको टाइम लगा। अब ये 10 मिनट लगे, 10 मिनट्स में ये हाफ रह गया, राइट। तो जो आधा बचा, क्या बचा, जो 10 हाफ बचा, उसके लिए आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या होगा, टाइम आल्सो रिड्यूस्ड। और फिर उसके लिए जो 10 हाफ के लिए इसकी जो हाफ लाइफ होगी वो कितनी हो जाएगी, वो टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा, वो भी हाफ रह जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो पॉइंट का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी होगी, कौन सी होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन कंसेप्ट क्या है, समझ गए? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ क्या हो जाती है, हाफ लाइफ के बाद सपोज कर लीजिएगा हमने ये ली और इसको हमने कोई रिएक्शन चल रही है, ये आधी रह जाती है 10 मिनट में। अब आप कहोगे सर ये जो आधी रह गई, अब सर ये जो आधी मान लीजिए ये रह गई, ये आधी आधी, अब इस आधी में से हम क्या करेंगे, इसका जो हाफ है उसका हाफ लाइफ क्या होगा, उसके लिए तो हाफ लाइफ होगा नहीं, तो वो हाफ लाइफ भी जो पहले हाफ लाइफ था उसका हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मेरी बात समझ गए हो? जो पहले था 10 मिनट, पहले 10 मिनट्स था, अब जो 10 8 हाफ बचा, अब ये 5 मिनट्स रह जाएगा इसके लिए हाफ। अब ये फिर आगे बचेगा, अगर फिर ये आधा बचेगा तो उसके लिए फिर ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2.5। समझ गए भी? तो इस टाइप से इस कंसेप्ट को आप समझ लो, क्वेश्चन इस टाइप से आ जाएगा। कह सकते हैं इसको कहना थोड़ा सा पी ऑफ, इसको हम यह लिख सकते हैं पी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंसंट्रेशन आधा रह गया तो टी ऑफ भी आधा हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन कितना हो गया, 3/4 हो गया, तो टी हाफ भी 3/4 हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? ये चीज आप लिख सकते हो। किसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर ये प्रोपोर्शनल चल रहा है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी अगर कंसंट्रेशन और टी ऑफ बोथ का रिलेशन दोनों में है, वो प्रोपोर्शनल का है, तो कैसा होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। Rate constant of a reaction is found to be 10 की पावर 2
मिनट इनवर्स। What will be the concentration of product is the reaction और रिएक्शन है A to B आफ्टर 20 minutes। Initial concentration of A is 50 बोलो बहुत जगह में हो गया क्वेश्चन, कम जगह में भी लिखा जा सकता है। इसे कहते हैं काम होने के बाद में एनालाइज करना कि गलती हो गई, काम हो गई, कैसे एक्शन में लिखा जा सकता था। तो क्वेश्चन समझ रहे हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी, रेट कांस्टेंट क्या होता है भैया? रेट कांस्टेंट A। तो K की जो वैल्यू है यहाँ पर K लिमिट कितना दिया है? 10 की पावर -m, बोलो मिनट इनवर्स, राइट। तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज द रिएक्शन, रिएक्शन कौन सी है? A to B आफ्टर 20 मिनट्स। तो भैया इसमें KT कितना दिया हुआ है? KT नहीं कह सकते इसको, इसको T कह सकते हैं। ये कितना है? 20 मिनट। बोलो अब क्या लगाओगे इसमें? ये 20 मिनट्स दिया है। अब इसमें पूछा क्या है कि कुछ समय के बाद में कंसंट्रेशन K का कितना रह जाता है? ये तो कहा ना, ये तो कहा गया। तो बताइए क्या करोगे? दो चीजें, ये चीज समझ में आ गई। इसको इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छा समझने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, रिएक्शन लिखो। A to B कहता है, एक तो हो गया T0 पर। अब T0 पे मुझे बताओ क्वेश्चन पढ़ के कि कंसंट्रेशन क्या था? तो इसका मतलब K0 जो था वो कितना था? 50। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पर जो था ये कितना था? ये 0 था नहीं था? ये तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में समझ में आ रही चीज। इसके बाद में दूसरी चीज क्या करोगे आप? T20 मिनट। अब ये T जो टाइम दिया है यहाँ पर T0 था, अब T कितना हो गया? 20। इसमें यहाँ पर
KT इक्वल टू K नॉट माइनस KT इंटीग्रेटेड रेट का लिखो। किसमें इसकी वैल्यू रख लो, बताओ वैल्यू रख लो। अब वैल्यू में क्या रखोगे, ये जो 80 है, 80 कितना हो गया भैया मेरे, ये हो गया मेरे 50 माइनस x हो गया। K नॉट आपका कितना हो गया, 50 हो गया। K की वैल्यू आपकी गिवन है 8 की पावर, T की आपकी वैल्यू गिवन है कितने दी, T की पावर कितनी दी गई है, 20 है या 0 है, 20 हो गया। बताओ अब आप वैल्यू को फाइंड करो। आगे और आगे तो जो आप पूछा है x की वैल्यू जितनी पूछी गई 0.2 है भाई, 0.2 है, पीरियड ओवर हो गया। तो बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर वो पूछे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, बी की कंसंट्रेशन बताओ, यही रह जाएगा, यही तो बना दिया जो हमने ए बी यहाँ पे एक्स बनाई। अब कहता है कि वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालो, जीरो ऑर्डर हो गया। कंसंट्रेशन किसके चल रहा है, टाइम कम होता जा रहा है तो जीरो ऑर्डर, तो क्या लिख लोगे यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बावजूद भी कहाँ पे क्या यूज है, हाफ लाइफ का कहाँ पे यूज है। एक तो हमने सबसे पहले आपको नोट करके सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए था, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पहले बताई थी आपको, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बताई थी। अब हमें इसके बाद में जाना कहाँ चाहिए था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जाना चाहिए था। पहले इसको निपटा लेना चाहिए था, मैंने उसको नहीं निपटा करके मैंने क्या काम किया कि आपको भैया ये जीरो ऑर्डर वाला काइनेटिक्स कहाँ यूज होता है, इसको कैसे ऑर्डर ऑफ कैसे निकालेंगे, क्या इसका रिलेशन है, हाफ लाइफ पढ़ा दी, हाफ लाइफ से कैसे क्वेश्चन नहीं क्रिएट या ये बता दिया। इससे ज़्यादा घोल पे कोई नहीं खिला सकता, चाहे चौथा है चाहे पांचवा है, एनालाइज आपको करना पड़ेगा, है ना। बोर्ड के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, बाकी आपकी मर्जी, आप करो या न करो, आप समझ लो।